हेलो स्टूडेंट, आई एम मुन्ना कुमार फ्रॉम कार्बन क्लासेस दाऊदनगर। आज मैं आप लोग को 12th क्लास का लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रेशन मैथमेटिक्स का देने जा रहा हूँ चैप्टर को। देखिए, इस चैप्टर के लिए आपको ग्राफ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ग्राफ नहीं जानते हैं तो आपका क्या होगा, इसमें पकड़ नहीं बनेगा। ये आपका ग्राफ अगर आप जानते हैं तो 5 से 7 नंबर आपका इजीली मिल जाएगा, जो कि आपका सभी बोर्ड्स में इसका क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो आप बोर्ड्स के हिसाब से भी देख सकते हैं और इसका ग्राफ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आगे के फ्यूचर के लिए भी पड़ता है, इंजीनियरिंग क्लास के लिए भी पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग को जो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हैं तो उनको तो 12th में चाहिए। जो आपका सिर्फ बोर्ड के लिए खाली प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बोर्ड के लिए चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास 10th में भी आपका इसका ग्राफ का बहुत ज़रूरी पड़ता है आपका। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, एकदम बेसिक ग्राफ से हम सिखा रहे हैं कि हम इसमें कैसे समझेंगे। तो हमारा ग्राफ 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक होता है इक्वेशन का ग्राफ, एक होता है इनइक्वालिटी का ग्राफ होता है। ठीक है, तो हम अभी आपको इक्वेशन का ग्राफ सिखा रहे हैं। जैसे आप 3x + 4y = 12 है। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि इसका ग्राफ हम लोग जनरली कैसे खींचते थे, इसका ग्राफ का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लीनियर प्रोग्रामिंग पे चले जाएंगे। तो हम लोग देखिए, इसका ग्राफ खींचने के लिए पहले हमको मिनिमम 2 वैल्यू हमको चाहिए। एक इक्वेशन है तो 2 वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, तो हम लोग x और y। अब यहाँ पे खींचने का तरीका क्या है, ऐसा वाला क्वेश्चन जब भी रहेगा तो किसी एक का वैल्यू आप पुट करके भी बना सकते हैं, 1 भी बैठा पुट करके बना सकते हैं, 2 भी पुट करके से बना सकते हो, वैसे ही बना सकते हैं। लेकिन हम आपको इजी तरीके बता रहे हैं कि हम क्या किए, x को 0 कर दिए। तो यहाँ पे 4y = 12 है, मतलब y = 3 हो गया। सिमिलरली अगर नेक्स्ट टाइम में हम y को ही 0 कर दिए तो x बराबर आपका कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, हमारा 2 पॉइंट मिल गया तो ग्राफ बनाने के लिए हमको काफ़ी है। ठीक है, 2 पॉइंट मिल गया तो हम ग्राफ बना लेंगे। पहला क्या है, 0 और 3। तो हम यहाँ पे 0,3 y में आपको 3 जाना है, यूनिट जाना है। तो स्केलिंग कर लीजिए, ऐसे ग्राफ पेपर में स्केलिंग किया हुआ रहता है आपका। ठीक है, बस आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत रहता है। 1 2 3 4 5। तो हमारा यहाँ पे पहला है 0 से 3, 0 और 3 यहाँ पे कोऑर्डिनेट में आपका वहाँ पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 4 0। x एक्सिस में 4 जाइए, y एक्सिस में नहीं जाना है। इस दोनों को मैच करेंगे। ठीक है, स्केल से हम मैच कर देंगे। तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेगा, इसमें लाइन का हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है इस इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इक्वेशन का ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशन का ग्राफ। इक्वेशन में सिर्फ हम लोग ऐसा कर देते हैं। अब यही क्वेश्चन को हम बदल दे रहे हैं इनइक्वालिटी में। ठीक है, तो इक्वेशन को बदल रहे हैं इनइक्वालिटी में, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यही क्वेश्चन आपका बदल जाएगा, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देंगे या लेस देन इक्वल टू लगा देंगे। ठीक है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देंगे या तो ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, तो आपका इनइक्वालिटी बोला जाता है इसको। अब इसके लिए ग्राफ जो बनाएंगे तो इसको कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए, इसी ग्राफ को जो प्रोसेस किए थे वही प्रोसेस फिर से हम करेंगे, यहाँ तक हम आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमको चेक करना होगा कि ये बड़ा के लिए होल्ड क्या कब करेगा, कहाँ करेगा, बड़ा के लिए। ठीक है, तो बड़ा के लिए देखो, चेक करने का सही तरीका क्या है कि देखिए, इस लाइन का 2 पार्ट हो गया, मतलब इस ग्राफ में इस लाइन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक आपका इधर नीचे के साइड कही है, एक ऊपर के साइड कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हमको समझना कैसे होगा कि हम ग्राफ कैसे खींचेंगे उसको। तो देखिए, 2 पार्ट है मेरा, इधर है एक, उधर। तो हम किसी भी साइड का एक वैल्यू बैठा के देखेंगे, किसी भी साइड का, इस लाइन का एक साइड, मतलब लेफ्ट साइड वाला चाहिए या राइट साइड, चलिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इसका ऊपर साइड या नीचे साइड। हम किसी एक साइड का वैल्यू, कोई भी वैल्यू बैठा के देखिए, इस लाइन का अंदर का हो या बाहर का हो। ठीक है, तो उसको हम लोग समझा रहे हैं। तो देखिए, इस लाइन का हम इधर वैल्यू एक 0 0 सिंपल में हम ले लिए 0 0। तो 0 0 जैसे लिए तो 3 × 0 0, 4 × 0 0। क्या ये बड़ा या बराबर है 12 से? नहीं है। तो जैसे अगर नहीं सेटिस्फाई किया तो हम जो लाइन का इस तरह का वैल्यू लिए थे
तो लाइन का इस तरफ वाला वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। जैसे अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम आपका पॉइंट क्या है 5,0, तो इस इक्वेशन में बैठाइए 5,3 5 × 3 + 4 × 0, क्या ये बड़ा या बराबर है 12 से? तो 5 ये 15, यहाँ पे 15 जो कि बड़ा या बड़ा किससे है? 12 से बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा इधर वाला सेटिस्फाई कर रहा है, इधर वाला जब लिए थे तो सेटिस्फाई नहीं किया था। तो रूल क्या है कि आप किसी भी साइड का एक वैल्यू को लेके उस इक्वेशन इक्वालिटी में बैठाइए, अगर इक्वालिटी सेटिस्फाई करता है तो उसी डायरेक्शन में हम ग्राफ बना देंगे। अगर आपका सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसके अपोजिट साइड में चलेंगे। जैसे हम यहाँ पे 0 0 लिए थे, सेटिस्फाई इधर वाला वैल्यू पॉइंट नहीं सेटिस्फाई किया था, तो हम क्या किए, इसके दूसरे साइड वाला वैल्यू को हम ग्राफ खींच दिए। ठीक है, ये टच करता हुआ जाएगा। क्यों टच करता हुआ जाएगा? कि इक्वालिटी यहाँ पे होल्ड है। अगर इक्वालिटी नहीं रहता तो हम इस लाइन को टच करते हुए नहीं, थोड़ा सा ऊपर से हम ग्राफ को खींचते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक इक्वेशन का ये आपका क्या है? ग्राफ है। ठीक है, जो कि इससे पहले जो हम पहला बताएं वो था इक्वेशन का ग्राफ। ये जो ग्राफ बताएं अभी आपको इक्वालिटी का ग्राफ है, जो एक इक्वेशन का इक्वालिटी का ग्राफ है। ऐसे करके हमको LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रेशन चैप्टर में अगर ये आपको अच्छे से आता है तो आपको बहुत इजीली में, मतलब इजी वे में आपका 5 नंबर या 7 नंबर या 6 नंबर जो भी जितना भी आए उसका क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इतना हम गारंटी दे रहे हैं आपको इस टॉपिक से। ये थ्योरी है, थ्योरी को अच्छे से समझिए। ठीक है, आगे हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे लोग को कन्फ्यूजन होता है, ग्राफ का बेसिक से ही कन्फ्यूजन होता है। कैसे कन्फ्यूजन होता है वो हम दे रहे हैं आपको, यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे हम लोग उसको कन्फ्यूज ना करेंगे। जैसे अब आपको ये ग्राफ का हम लोग खींचते थे, ये x एक्सिस होता था, ये y एक्सिस होता है। क्वेश्चन बच्चा लोग से पूछता है कि x = 0 मतलब क्या होता है? तो x = 0 जैसे बोले तो इसका मतलब होता है कि जहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा, जहाँ पे भी x का वैल्यू 0 होगा वही ये रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए y एक्सिस जो है इस वाले पे x का 0 वैल्यू होता है, x जो भी होता है वैल्यू 0, तो इसी को बोलते हैं y एक्सिस। ठीक है, उसी तरह से जब y = 0 रहेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग x एक्सिस। x एक्सिस पे आपका y का वैल्यू 0 होता है। तो कभी कभी बच्चा लोग को इतना में गड़बड़ा जाता है। अब इसी में इक्वालिटी बोल देगा कि x > 0 का ग्राफ खींचना है हमको। ये इक्वालिटी देखिए, यहाँ पे था तो इक्वेशन था, और जैसे ही ये लग गया आपका तो इक्वालिटी हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऐसा बोला तो इसका ग्राफ खींचने के लिए हमको क्या करना होगा? तो हमको कभी भी समझाएं कि y एक्सिस होता है तो y एक्सिस को टच करते, क्योंकि इक्वालिटी होल्ड कर रहा है तो इसको टच करते हुए इधर हम पूरा ग्राफ खींच देंगे। ये आपका सब का सब बोलता है ये इनइक्वालिटी का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये सबसे बेसिक था। ठीक है, इसलिए हम वापस आए, बड़े क्वेश्चन से बता के वापस छोटे क्वेश्चन पे आए कि आपको जब यहाँ पे क्लियर है तो यहाँ पे भी क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, अब इसी में हम अब तो बोलिएगा कि बच्चा लोग समझेगा कि नहीं। आप तो सर एक एग्जाम्पल बता दिए इक्वालिटी में कि ग्रेटर देन वाला इक्वल टू के बता दिए, तो लेस देन नहीं बताएं। तो लेस देन के लिए भी देखिए, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। समझिए y <= -2 का मतलब क्या हुआ, y <= -2 का मतलब क्या हुआ। तो देखिए y एक्सिस का हम पहले क्या करेंगे, ग्राफ कैसे खींचते हैं, तो y बराबर हम -2 खींच लेंगे। देखिए -1 -2 यहाँ पे हो खींच लिए हम लोग। तो अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम डॉटेड से हम दिखा देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वलिटी -2 है। तो हम अभी समझाए थे कि जब यहाँ पे 0 रखिएगा तो 0 -2 से छोटा नहीं है ना। तो इधर का एक वैल्यू चेक कर लिए हम, अगर इधर का चेक करना था तो -4 बैठा लो। -4 क्या -2 से छोटा है तो है, वैलिड है। तो हम लोग क्या चलेंगे, इस वाले लाइन को टच करते हुए हम पूरा ग्राफ खींच देंगे जिस पे -2 था। तो ये आपका हो गया लेस देन इक्वल टू -2 का। और सिंपली अगर यहाँ पे हम माइनस हटा देते, ये अगर इक्वलिटी हटा देते, ठीक है, तो हम क्या करते कि यहाँ पे जो टच कर रहा था उसको टच नहीं करते, बस खाली इसको लगता कि एकदम इसके पास से गुजर रहा है वैसा हम यहाँ पे खींच देंगे। तो ये ग्राफ जो आ गया आपका किसका हो गया,
सिर्फ y मतलब y लेस देन -2 का इसमें इक्वालिटी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ एक ग्राफ का हो गया। अब इसमें क्या होता है कि हमको मल्टीपल इक्वेशन का या इक्वालिटी का ग्राफ खींचना होता है। तो देखिए मल्टीपल इक्वेशन का ग्राफ अगर होता, मल्टीपल इक्वेशन का ग्राफ होता तो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता जो कि उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम कि मल्टीपल एलपीपी में बताया गया है कि आपका बाउंड्री रीजन या मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए कंडीशन दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए कंडीशन के लिए हमको पहले ग्राफ में बहुत सारा ग्राफ को सीखना जरूरी है। अब उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आपको एक थोड़ा सा दे रहे हैं कि 3x - 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 ये था, और दूसरा दे रहे हैं आपका कि यहाँ पे 3x + 4y आपका एक ग्राफ जाएगा, दूसरा ग्राफ। अच्छा देख लेते हैं क्या होता है, एक ही इक्वेशन में हम लोग दोनों को देख लेते हैं। एक है आपका 3x - 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दूसरा है 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू -12 आपका। तो हम इसी ग्राफ में खींचने के लिए हम लोग आपका क्या बताए थे, अभी हम लोग बताए थे, डिस्कस किए थे कि 2 पॉइंट हमको मिनिमम चाहिए एक ग्राफ खींचने के लिए इक्वालिटी वाला में। तो इसके लिए हम खींच रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए खींचेंगे यहाँ पे जो कि अभी हम लोग पहले किए हुए थे। x था, y था, x = 0 था, x = 0 तो y = 3 आया था, y = 0 था तो x = 4 आया था। यहाँ पे भी y = 0 किए तो x = 4 आ गया, और यहाँ पे x = 0 किए तो y = -3 आ गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे 4, नीचे में हमको चाहिए तो 1 2 3 यहाँ पे हम रख लिए। अब देखिए पहला वाला का इक्वेशन क्या है, 4 0 यहाँ पे 4 0 यहाँ पे पॉइंट है, और दूसरा है 0 -3 ये आपका -3 यहाँ पे आ गया, ये +3 इधर गया, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो इसको मिला के खींच दीजिए, खींच दिए। दूसरा वाला लाइन का 0 3 है, 0 3 यहाँ पे आया था हमारा, और 4 0 तो आपका यहाँ पे ही है, तो इसको हम मिला देंगे, ठीक है। तो देखिए अगर इक्वेशन होता है खाली इक्वालिटी लगा रहता है यहाँ पे, तो हमारा ये जो कॉमन पॉइंट आ रहा है इसका सोल्यूशन हो जाता है वहाँ पे, जो कि 10th क्लास में इक्वेशन में पढ़ना होता है, ठीक है। 2 वेरिएबल इक्वेशन में पढ़ना जरूरी होता है, तो वहाँ के लिए भी यह काफ़ी है। और हम यहाँ पे आपको उससे थोड़ा बियॉन्ड जा रहे हैं, जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रेशन में हम लोग काम कर रहे हैं। अब देखिए इसके लिए हम लोग काम करेंगे, बोला क्या ग्रेटर देन इक्वल टू -12। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन जो बताया है आपका और ये लाइन बताया है जो पहला इसका लाइन था ये वाला, तो हम इसके ऊपर समझा दीजिए कि कौन सा लाइन है। 3x - 4y = 12 वाला लाइन है, और ये लाइन आपका है 3x + 4y = 12 वाला लाइन है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपका पहला वाला कंडीशन बोल रहा है ग्रेटर देन इसका 12 का। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन को हम लोग चेक करेंगे, यहाँ 0 0 बैठाएँ, 0 0 बैठाएँ तो 0 आया। 0 जो है आपका इधर वाला जो पॉइंट जो आ रहा है आपका, वो आपका 0 बड़ा नहीं है 12 से, तो हमारा क्या होगा, इसका लाइन चला जाएगा इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, टच करते हुए ये चला गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि हमारा इधर से बड़ा, तो अब फिर इसका भी 0 0 बैठा कर देख रहे हैं, तो हमारा इधर नहीं आया था, किधर आया था, बाहर की तरफ आया था। ये आपका ग्राफ आया था इस साइड आया था, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए कॉमन सोल्यूशन बताना होता है कि कॉमन सोल्यूशन क्या होगा, दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या होगा। तो देखिए जहाँ पैटर्न जो ग्राफ का नीचे में किए थे, एक राइट में किए थे, ये दोनों जहाँ पे मिल गया, ये पॉइंट ये जो इधर गया आपका, यहाँ पे घेर दीजिए कि ये जो रीजन जो आएगा इधर तरफ जाएगा, ये पूरा रीजन इसका कॉमन सोल्यूशन होगा। इस वाला दोनों इनक्वालिटी का पूरा कॉमन सोल्यूशन कौन होगा, ये वाला रीजन जो आपका कॉमन आ रहा है, जिसमें आपका हैजिंग देख रहे हैं, हैजिंग का साइन आया है, ये आपका 2 का ग्राफ का हुआ। अब इसी में हमारा कंडीशन और भी पूछ देता है, जो कि फिर इसका हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए काम लाते हैं, ठीक है। तो इसी में हम थोड़ा सा बढ़ाते जा रहे हैं।
ये 2 इनक्वालिटी था। अब तीसरा इनक्वालिटी क्या दे रहे हैं हम? तो तीसरा इनक्वालिटी दे रहे हैं कि हमारा इसी में हम पूछ रहे हैं कि x लेस देन इक्वालिटी 6 का, अगर x लेस देन इक्वालिटी, तीसरा पहला था ये, दूसरा था ये, तीसरा आ गया ये। तो इसी ग्राफ में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग ग्राफ में खींचे 1 2 3 4 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा। तो 6 लाइन का x बराबर 6 वाला ग्राफ ये आया। एक कंडीशन बोल रहा है कि इससे पीछे आओ, पीछे आओ मतलब यहाँ पे लेस देन इक्वलिटी बोल रहा है। अगर इधर जाते हैं तो 6 से बड़ा हो जाता है, इधर जाएंगे तो 6 से छोटा हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसा वाला ग्राफ हम खींच देंगे, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो गया, तो यहाँ देखिए ये जो ट्रायंगुलर शेप जो बन रहा है, ये ट्रायंगुलर शेप जो बन रहा है, ये हमारा कॉमन रीजन हो गया। अब यहाँ से शुरू हो गया मेरा LPP का क्वेश्चन, ठीक है, कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाला क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहाँ से शुरू हो गया। जो 3 जो इनक्वालिटी का इक्वेशन जो दिया रहता है इनक्वालिटी, उससे आपका कंडीशन जो आता है ग्राफ में वहाँ पे मिलना शुरू होता है, जो कि 12th क्लास के लिए है। और जो CBSE हो या ICSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या जो भी स्टेट का बोर्ड्स हो, उन सब के लिए आपका यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनना शुरू हो गया है, ठीक है। तो कॉमन रीजन जो आपका ये है उसको अच्छे से समझ लीजिए। अब इसी में हमको पॉइंट निकालना होता है, तो इक्वेशन को सोल्व करते हैं। जैसे देखिए अब इक्वेशन को कौन कौन को सोल्व करेंगे, तो हमारा ये लाइन जिसको हम लोग फर्स्ट लाइन कर रहे हैं, ये लाइन जो आपका सेकंड लाइन का है, और ये लाइन जो था ये थर्ड लाइन की इक्वेशन क्या था, x बराबर 6 का ये वाला था। तो उसको सोल्व करेंगे तो यहाँ का पॉइंट मिलेगा, यहाँ का पॉइंट ऑलरेडी मिल चुका है जिसका A नाम दे दिए, यहाँ का B नाम दे दिए, यहाँ का C दे दिए। तो जी B कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको किसको सोल्व करना पड़ेगा, तो इक्वेशन 3, ये आपका इक्वेशन 3 और किसको सोल्व करेंगे, 2 को। x बराबर 6 बैठाएंगे यहाँ पे, x बराबर 6, यहाँ पे 6 हो गया, मतलब b का कोऑर्डिनेट जो है 6 कॉमा y निकालना है। तो 6 छतरी 18 में से मतलब 12 में से 18 गया -6, तो -6 यहाँ पे माइनस y बराबर हो जाएगा -3/2। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट आ गया -3/2। उसी तरह से c का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 6 कॉमा इस वाला में चलेंगे यहाँ पे, तो वहाँ माइनस यहाँ पे आकर प्लस आ जाएगा, y बराबर +3/2, x बराबर 6 और y बराबर 3/2 प्लस का। तो देखिए अब हमारा क्या रहता है, z दिया रहता है, मान लीजिए कि z आपका है 5x + 4y, ऐसा करके दिया होता है z का। तो इसका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज देना होता है। तो हमारे पास देखिए 3 पॉइंट मिला, A B C जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग निकालेंगे। तो z एट A पे निकालेंगे, जिसका कोऑर्डिनेट क्या था 4,0। तो बैठाएंगे 5 × 4 + 4 × 0 दैट इज 20। ये हुआ ZA। ZB मतलब आपका कितना है 6, -3/2। ये आपका हो गया 5 × 6 + 4 × -3/2 दैट इज कितना 30। और यहाँ पे आपका 30 में से 6 चला जाएगा तो आपका 36 चला जाएगा तो 24, ये हो गया। उसके बाद आपका क्या है ZC जो कि 6 और 3/2 बराबर 5 × 6 + 4 × 3/2, ये आपका 30 + 6 36। तो मैक्सिमम आपका यहाँ पे मैक्सिमम मिला और मिनिमम आप देख रहे हैं कि 20 आपका मिला था। तो मैक्सिमम वैल्यू जब पूछेगा तो इसका आपका हो गया 36, मिनिमम वैल्यू होगा 20, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 4 कंडीशन का भी दिया रहता है, 3 कंडीशन का भी दिया रहता है, 2 का तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका कॉमन रीजन आएगा। तो ये आपका मिनिमम 3 का रहता है और उससे ज़्यादा 4 का रहता है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये चीज़ का अगला क्वेश्चन हम इसका देंगे जो बोर्ड में भी आया हुआ है क्वेश्चन, और उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि और आप अच्छे से कितना सीख सकते हैं। जिनको भी इस वीडियो में देखने में अगर दिक्कत हो रहा है तो उनको प्लीज़ पॉज करके देखिए, रुक के देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे काम करता है ग्राफ वाला। जिनको ग्राफ नहीं आता है
तो उनके लिए जो बेसिक सबसे शुरू में सिखाए थे उसको बार बार आप रिवाइज करके देखिए। आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट में आप लिखिए कि हमको इस टॉपिक को हमको नहीं समझ में आया, फिर से अच्छे वीडियो दीजिए तो हम देंगे। ये स्पेशली वीडियो हम बना रहे हैं जो आपको अभी जो 12th का एग्ज़ाम आने वाला है बोर्ड्स का, उसके लिए पर्पज़ से मेरा टारगेट है। और जो कंपटीशन देना चाहते हैं उनके लिए रिवीजन का काम करेगा ये वीडियो के लिए। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको तक मेरा अच्छा से अच्छा वीडियो पहुँचे और उसका लाभ आप उठाइए। थैंक यू।